कहते हैं राजा अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको कष्ट झेलना पड़ा, मेरे कारण आपको दुख झेलना पड़ा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और जैसे कि बातों को महाराज कहते हैं, अम्बरीश जी दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अम्बरीश अगर राजा हो तो कोई तेरे जैसा था, मैंने इतना कष्ट दिया उसके बाद में भी तू नहीं माना, तू तनिक भर अपने मन में क्रोध नहीं लाया। इसके बाद महाराज आगे कथा आती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं सूर्य वंश के प्रतापी राजा हुए युनास जी महाराज एक बार यज्ञ करने के पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए। अच्छा महाराज सूर्य वंश की एक भी बहुत बड़ी विशेषता है, जितने राजा हुए बिना यज्ञ के किसी राजा के पास पुत्र नहीं हुए। और चंद्रवंश की विशेषता है महाराज कि जितने राजा हुए जिनके राजा की शादी हुई बिना युद्ध के किसी का शादी नहीं हुआ, ये चंद्रवंश की विशेषता है। युनास राजा ने एक बार पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने पे महाराज उन्हें अभिमंत्रित जल मिला, और अभिमंत्रित जल मिला जब तो कहते महाराज ले जाकर के अपनी पत्नी को पिला देना। लेकिन महाराज वही जल युनास जी गलती से अपने पे लेते हैं अभिमंत्रित जल। इसके बाद में वशिष्ठ जी ध्यान लगा करके देखते हैं तो कहते हैं राजन ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। राजन ने पूछा क्या हुआ? वशिष्ठ जी बोलते हैं राजा आपको जो जल अभिमंत्रित करके दिया गया था वह गलती से आपने पी लिया, इसीलिए अब आपको पुत्र होगा। इसके बाद में महाराज राजा के पेट को चिड़ करके महाराज बालक को निकाला जाता है, और जैसे बालक को निकाला जाता अब बालक को दूध कौन पिलाए? बालक को अब दूध कौन पिलाए? तो स्वर्ग से महाराज इंद्र आते हैं। इंद्र अपनी तर्जनी अंगुली को महाराज बालक के मुख में डाल देते हैं। यही बालक और जैसे ही मुख में डाल देते हैं महाराज बालक दूध पीना चालू कर देता है। यही बालक का नाम पड़ता है क्या? मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जो बहुत बड़े तपस्वी थे महाराज। इतने बड़े तपस्वी थे महाराज, भगवान कृष्ण के भी इनकी मुक्ति दिलाई। आगे जाकर के मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए महाराज। अब त्रिशंकु महाराज के हरिश्चंद्र हुए, जो बहुत बड़े सत्यवादी से कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र जी को। इसी वंश में आगे जाकर के बड़े पवित्र राजा हुए, और उसके बाद में महाराज इसी वंश में आगे जाकर के एक राजा हुए सगर महाराज की दो पत्नियां थी, सुमति और दूसरी केशरी। सुमति के पास दो पुत्र थे और केशरी के पास एक भी नहीं थे। केशरी ने एक मांस के टुकड़े को जन्म लिया। क्रोधित होकर के उस मांस के टुकड़े को महाराज 60,000 टुकड़ा कर दिए, और उसके बाद में मंत्र के प्रभाव से महाराज वह 60,000 टुकड़ा बालक के रूप में प्रवर्तित हो गया। एक बार राजा सगर ने अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, और जब राजा सगर अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं तो देवराज इंद्र आकर के उस घोड़े को चुरा करके ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पे बांध देते हैं। अब राजा सगर के जितने पुत्र होते हैं सब उस अश्वमेध घोड़े को खोजना चालू कर देते हैं। पूरी पृथ्वी को महाराज पूरी पृथ्वी पर खोज लेते लेकिन कहीं मिलता नहीं है। इसके बाद में महाराज अंत में पहुंचते कपिल मुनि के आश्रम पर, और जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचते हैं, कपिल मुनि के आश्रम पे जाकर के पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में दूर से एक सैनिक देखता तो महाराज कहता है देखो महाराज अश्वमेध घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम पे बना हुआ है।
सगर के पुत्र आते हैं महाराज। आने के बाद में कपिल मुनि को बहुत उल्टा पुल्टा महाराज बोल देते हैं, बहुत कटु वचन बोलते हैं महाराज। जब महाराज कपिल मुनि को बड़े कटुक वचन बोलते हैं तो कपिल मुनि को अपनी आंखों को खोलते हैं और जैसे अपने नेत्रों को खोलते हैं महाराज, उनके नेत्र से महाराज अग्नि उत्पन्न होती है और जैसे अग्नि उत्पन्न होती है महाराज जा करके सगर के पूरे पुत्र को महाराज जला करके राख कर देते हैं। जल करके महाराज राख हो जाते हैं और जैसे ही महाराज जल करके राख होते हैं उसके बाद में महाराज बहुत जब महाराज सब लोग समंसस जी आते हैं, समंसस क्या करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कपिल मुनि का। जब प्रार्थना करते हैं तो कपिल मुनि कहते हैं जाओ, जब बावन भगवान के अमुष्टिका से जो गंगा निकली थी उसी गंगा के स्पर्श से इनकी मुक्ति होगी। इसके बाद महाराज असमंजस वहां से चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। बहुत तो घोर तपस्या करते हैं लेकिन गंगा जी को ला नहीं पाते। इनके बाद महाराज दिलीप भी तपस्या की, वह भी जो है गंगा जी को प्रकट नहीं ला पाए पृथ्वी पर। इसके बाद में अंत में महाराज भगीरथ जाते हैं तपस्या करने के लिए। भगीरथ महाराज तपस्या करने के बाद में भगवान के आशीर्वाद से भगीरथ जो है देवी गंगा को महाराज पृथ्वी पर लाए और जैसे ही महाराज पृथ्वी पर लाने के बाद में सगर के 60,000 पुत्रों की महाराज मुक्ति हुई। इसके बाद में इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था दशरथ। दशरथ जी महाराज के पास 3 पत्नियां थी लेकिन पुत्र नहीं थे। पुत्र के बाद महाराज पुत्र के लिए चिंता करते थे। अब महाराज दशरथ जी अपने मन में एक बार विचार कर रहे होते हैं, ये पुत्र नहीं तो राजा दशरथ एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के आदेश से पुत्र कामेष्टि करवाते हैं। पुत्र कामेष्टि जब ये करवाते हैं तो महाराज अग्नि का चरो लेकर के खीर का चरो लेकर के महाराज अग्निदेव प्रकट होते हैं और अग्निदेव जैसे प्रकट होते हैं तो चरो जो है दशरथ के हाथ में दे देते हैं। दशरथ जी ले जाकर के वह जरूर अग्रभाग जो कौशल्या को दे देते हैं और अग्रभाग में महाराज दोनों रानियां बांट करके आपस में ले लेती हैं। और जब दोनों रानियां बांट करके आपस में ले लेती हैं, लेने के बाद में महाराज तीनों रानियां महाराज गर्भवती होती है। महाराज तीनों रानियों के महाराज बालक आता है महाराज। इसके बाद में महाराज 9वीं तिथि की मधुमास
नवमी तिथि अभिषेक मुहूर्त जब आता है महाराज, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, शुक्ल पक्ष हरिलाल की जय। चैत मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम का प्रागट्य होता है। और भगवान राम जब प्रकट होते हैं महाराज, तो चार चार हाथ लेकर के महाराज, हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण करके महाराज प्रकट होते हैं। सशंख चक्रम सकरित कुंडलम सपिक्त वस्त्रम शीर्षासुहेशम सहार महाराज, सशंख चक्रम सकरित कुंडलम शंख चक्र पद्म आदि धारण करके महाराज आज भगवान राम प्रकट होते हैं। और जैसे ही भगवान राम प्रकट होते हैं तो उस झांकी को केवल कौशल्या माता ही देख रही होती है। कौशल्या माता कहती हैं कि आप मेरे पुत्र बन करके आए हैं कि मेरे पिता बन करके आए हैं। कहीं बालक चार चार हाथ लेकर के प्रकट होता है क्या? माता के आदेश से महाराज दोनों हाथ जो अपना गायब कर देते हैं। इसके बाद में माता का आदेश होता है महाराज तो छोटे हो जाते हैं। और जैसे माता कौशल्या कहते हैं कि बालक जब पैदा होता तो महाराज रोता है, तो महाराज रोना चालू कर देते। और जैसे ही महाराज भगवान रोना चालू कर देते, पूरे महल में पूरे अयोध्या में महाराज ये गुज उठता कि महाराज कौशल्या ने आज पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद महाराज तीनों रानियों के महाराज पुत्र होते हैं। कौशल्या के पास एक पुत्र थे, कैकेयी के पास एक पुत्र थे भरत, और महाराज सुमित्रा के पास 2 पुत्र होते हैं। इसके बाद महाराज जब भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद में अयोध्या में सुंदर उत्सव मनाया जाता है। सुंदर उत्सव जब मनाया जाता है, सारे अयोध्यावासी जो है बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। मनाने के बाद में थोड़े जब भगवान राम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में जाते हैं शिक्षा जन मेरा